Hello students, welcome to the second video of chapter 2, and we are going to discuss the second topic, that is practical application of Wheatstone bridge, which is meter bridge. Meter bridge को हम एक नाम से और जानते हैं, that is slide wire bridge. Why it is named as slide wire bridge? Because ये एक ऐसा ब्रिज है जिसमें वायर पर हम जॉकी को स्लाइड करेंगे. डेफिनेशन पे अगर हम आते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है? It is the simplest practical form of Wheatstone bridge that is used to measure unknown resistance and secondly हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? Resistivity of the material, जिस मटेरियल से वो वायर बना हुआ है. किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? Wheatstone ब्रिज प्रिंसिपल पे बेस्ड है. और कब हम इसको Wheatstone ब्रिज को यूज़ कर सकते हैं? जब ब्रिज कैसा हो? बैलेंस्ड में लास्ट वीडियो में पढ़ा था, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या रहेगी? 0. And when the galvanometer deflection is 0, P by Q is equal to R by S की जगह हमने यहाँ क्या लिखा? X. Let us refer to the figure. इसका आपकी सिलेबस में एक प्रैक्टिकल भी है, तो इसी टाइप का अरेंजमेंट होगा वहाँ पर. ये आपकी मेटल की स्ट्रिप्स होंगी जो ग्रे शेड में है. ये नोन रेजिस्टेंस होगा R ओम, ये अननोन रेजिस्टेंस होगा X ओम. एक वायर होगा AC जिसकी लेंथ कितनी होगी? 100 सेंटीमीटर. AC पूरा स्केल देख रहे होंगे आप, 0, 10, 20, 30 एंड अप टिल 100. तो इसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर इन लेंथ, दैट इज 100 सेंटीमीटर. पॉइंट B से आप व्हीटस्टोन ब्रिज से इसको रेफर कर सकते हैं. पॉइंट B से हमने इस वायर के मिड एक पॉइंट पर, D पॉइंट पर जॉकी, J फॉर जॉकी से हमने इसको कनेक्ट किया है थ्रू अ गैल्वेनोमीटर. अब ये जॉकी कैसी होती है वो मैं आपको दिखा देती हूँ. ये देखिए, ये जॉकी होती है मेरे पास, इसको हम प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं. इस नॉब से हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, यानी ये वाली नॉब. और जो इसका एरो है, कौन सा एरो? ये जो शार्प पॉइंटेड एड है, ये हम इस वायर AC पर इस तरीके से प्रैक्टिकल में स्लाइड करते हैं. इस पर जहाँ हम इस जॉकी को यहाँ रखेंगे, इस पॉइंट पर हम स्टॉप कर देंगे. जब ये गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा? 0 रीडिंग. गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा? 0 रीडिंग. इसीलिए इस डिवाइस को क्या बोला जाता है? स्लाइड वायर ब्रिज, क्योंकि ये जॉकी हम इस AC वायर पर क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं. कंस्ट्रक्शन क्लियर है, बता चुकी हूँ. नेचर देखें, वायर नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है. ये 2 मार्क्स में क्या पूछा जाता है कि जो वायर है हमारा, किसका? स्लाइड वायर ब्रिज का या मीटर ब्रिज का, ये इसका नेचर कैसा होना चाहिए? 2 पॉइंट्स हैं, लर्न रखेंगे इसको बहुत अच्छे से. क्या है? हाई रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बोथ शुड बी हाई, एंड द वायर शुड बी ऑफ सच मटेरियल विच हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट. पढ़ चुके हैं ये फर्स्ट चैप्टर में, यूनिट 2 में. किसका बना होता है ये मटेरियल? अलॉय. अलॉय कैसा? कॉन्स्टेनन यूरेका का बना होता है. मैग्निन का भी यूज़ कर सकते हैं हम. यही क्यों यूज़ किए मटेरियल? क्योंकि ये मटेरियल इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ओबे करते हैं. अब हम इसके एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं कि हमने अननोन रेजिस्टेंस इससे निकालना कैसे है. तो थ्योरी देखें, हमने सूटेबल रेजिस्टेंस निकाला पहले R से. कौन से R से? यहाँ से. ये रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, आपको प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं आप इसकी वीडियो. यहाँ से मैंने मान लो 2 ओम का निकाला. फिर ये कहता है स्लाइड द जॉकी ऑन द वायर. उस जॉकी को आप क्या करेंगे? इस तरीके से इस वायर पर स्लाइड कर देंगे. और कहाँ तक करेंगे इसको स्लाइड? और वहाँ स्टॉप कर देंगे जहाँ गैल्वेनोमीटर क्या शो करे? नो डिफ्लेक्शन, मतलब 0 वैल्यू. जिस पॉइंट पर आपका 0 शो करेगा गैल्वेनोमीटर, उसको हम D मार्क कर देंगे. और वो लेंथ D मार्क कर देंगे, और वो लेंथ क्या हो जाएगी? L सेंटीमीटर. AD कितना है चेक करें, L सेंटीमीटर. फिर DC कितना हो जाएगा? 100 माइनस L, क्योंकि AC की पूरी लेंथ कितनी थी? 100 सेंटीमीटर. और ध्यान दें, A पॉइंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, और जो C पॉइंट है वो बैटरी के नेगेटिव से. चलें आगे देखें. एक चीज़ और मैं यहाँ रिकॉल करना चाहूँगी, जो हमारा ब्रिज था, अगर मैं आपको ध्यान दिलाऊँ, ब्रिज से इसको हम कंपेयर करें तो कुछ ये अरेंजमेंट था हमारे पास ब्रिज में. यहाँ बीच में मेरे पास था गैल्वेनोमीटर, ये कनेक्टेड था, और ये मेरे पास अरेंजमेंट था. यहाँ ये बैटरी से कनेक्टेड था. दिस वाज द अरेंजमेंट. की भी आप लगा सकते हैं. तो ये पॉइंट कौन सा था? A. ये वही वाला A पॉइंट है. बैटरी के किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव से. ये पॉइंट कौन सा था? B.
डी देखो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। इसके बाद ये पॉइंट कौन सा था, डी, वेरी गुड। बी और डी चेक करें कनेक्टेड हैं किसके थ्रू, गैल्वेनोमीटर के थ्रू। मीटर ब्रिज से कंपेयर करते जाएं इसको। अब ये पॉइंट कौन सा था, सी, तो फिगर में देखें सी, इसीलिए हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या है, प्रैक्टिकल फॉर्म है। ये आर्टिकल हमारा कंटिन्यू हो रहा है। देखिए हमने अननोन रेजिस्टेंस निकाला था, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ ए बी मान लीजिए P है, और क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ऐसे ही रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ BC कितना हो जाएगा, Q, ये AD होना चाहिए यहाँ, सॉरी इसको ठीक कर लेंगे, AD, दिस शुड बी AD, मार्क इट एज AD। और ये क्या रहेगा भाई, DC, क्योंकि हमने DC मार्क किया था पॉइंट। फिगर देखें दोबारा, फिगर अगर आप देखेंगे तो फिगर में चेक करें, यहाँ पॉइंट कौन सा मार्क किया है भाई, डी, तो ये AD लेंथ होगी L सेंटीमीटर और DC लेंथ होगी 100 माइनस L सेंटीमीटर। दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, बैलेंस्ड पॉइंट पर P बाई Q R बाई S की जगह X के बराबर होगा, इक्वेट कर दिया दोनों को, X की वैल्यू निकाल दी, Q बाई P की वैल्यू इक्वेशन 1 से रेशियो मैंने पुट कर दी, तो दिस इज दी अननोन रेजिस्टेंस X जो हमें कैलकुलेट करना था। ऐसी हम रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। रेजिस्टिविटी रो किसके बराबर होती है, आर ए बाई एल, आर मतलब जो अननोन रेजिस्टेंस था, तो अननोन रेजिस्टेंस एक्स था, एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, लेंथ कितनी थी कैपिटल एल, कैपिटल एल कितनी होगी भैया 100 सेंटीमीटर, स्मॉल एल कौन सी लेंथ थी, वो लेंथ जिस पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता था। अब इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो पेपर में बहुत आते हैं, सो एक न्यूमेरिकल पिक कर लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। एक मीटर ब्रिज है, लेंथ ऑफ वायर 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एट व्हाट पोजीशन, एट व्हाट पोजीशन मतलब आपको स्मॉल लेंथ निकालनी है इफ़ द रेजिस्टेंसेज आर इन द रेशियो 2/3। फॉर्मूला यूज़ किया, x बाई आर इज इक्वल टू 100 माइनस एल बाई एल। एक बात बहुत ध्यान से सुने, अगर मैं पहला रेजिस्टेंस यहाँ R ले रही हूँ और यहाँ ले रही हूँ भाई X, तो ध्यान रखेंगे ये पॉइंट था मेरा A और ये पॉइंट था भाई C, ये पूरी लेंथ थी मेरी L, कितनी थी 100 सेंटीमीटर। तो ध्यान देंगे जो ये D पॉइंट आया, इन दोनों के बीच में कौन सा पॉइंट था B, दोनों के बीच में गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ था, तो AD की लेंथ L, तो ये कितना 100 माइनस L। हमेशा ध्यान रखेंगे जब मैं रेशियो लूँगी R बाई X तो इक्वल टू किसके बराबर आएगा, यहाँ से L बाई 100 माइनस L, मतलब मैं क्या कह रही हूँ, R के सामने वाली लेंथ लेनी है, ऐसी X के सामने वाली लेंथ की रेशियो लेनी है। यहाँ क्या लिया है, X बाई आर इज इक्वल टू 100 माइनस L बाई L, चेक करो यही है, यानी X यहाँ है और R कहाँ है, यहाँ है, समझ रहे हैं आप, X बाई आर है तो 100 माइनस L बाई L, और अगर R बाई X लिखते हैं तो ये दूसरा हमें दिया हुआ था ये रेशियो कि x बाई आर है कितना 2/3, दोनों को इक्वेट कर दो, L का वैल्यू आ जाएगा कितना 60 सेंटीमीटर। याद रखेंगे एक चीज़ और, A पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंड, A पॉइंट को क्या बोला जाता है, पॉजिटिव एंड। एक और नाम है बेटे इसका, क्या, जीरो एंड, इसको और क्या बोला जाता है, जीरो एंड। क्यों, क्योंकि यहाँ स्केल में देखो जीरो होता है और C पॉइंट पर क्या होता है 100 सेंटीमीटर का स्केल मार्क्ड होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है इन अ मीटर ब्रिज व्हेन रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप। अब समझे लेफ्ट गैप राइट गैप कौन सा, ये लेफ्ट गैप होता है, ये राइट गैप होता है। जब 2 ओम था और एन अननोन रेजिस्टेंस इन राइट गैप, द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम जीरो एंड। आगे ना बात, जीरो एंड कौन सा पॉइंट है, ये A वाला जो पॉइंट है ये जीरो एंड होता है, ठीक है। कहता है जब लेफ्ट गैप में 2 ओम था और राइट गैप में एक अननोन रेजिस्टेंस था, कितना X ओम मान लिया, तो स्मॉल L कितना था 40 सेंटीमीटर। ये एक सिचुएशन होगी, लिखा है ना, इन फर्स्ट कंडीशन L दिया हुआ है बेटे, सो L के लिए मैंने इक्वेशन यूज की 2/x, क्यों, अभी ये डॉटेड वाला बाद में है, सेकंड कंडीशन के लिए 2 नीचे के 2 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, ये कितना आएगा L कितनी थी 40 सेंटीमीटर, ये कितनी बची 60, क्योंकि 100 माइनस 40 कितना आएगा 60, यहाँ से मैंने x निकाल दिया 3 ओम, मतलब जो ये अननोन कह रहा था ये कौन सा है, कितना आया 3 ओम। ये आगे क्या कहते हैं, ऑन शंटिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, शंटिंग का मतलब क्या होता है, पैरेलल में जोड़ना, मतलब ये कह रहा है कि इस अननोन रेजिस्टेंस के साथ मैंने शंट कर दिया, किसको शंट किया, 2 ओम का रेजिस्टेंस शंट किया है मैंने, ध्यान से देखें 2 ओम का रेजिस्टेंस शंट कर दिया, मतलब राइट गैप में मैंने 2 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया। तो पूछता है
कि बैलेंस पॉइंट कितना शिफ्ट होगा। पहले कितने पे आ रहा था बैलेंस पॉइंट? 40 पे, अब कितने पे आ जाएगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सेकंड सिचुएशन में देखें, जब ये पैरेलल में जोड़ दिया, x कितना आया था 3 और 2 पैरेलल में जुड़ा तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया 1.2 ओम। लेफ्ट में तो वही था 2 ओम, राइट में कितना रेजिस्टेंस जुड़ा 1.2। बैलेंस लेंथ सपोज आ गई, मान ली L डैश, तो 2/x डैश, क्यों आया 2? ये रहा 2 और इन दोनों की जगह पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना आया x डैश, कितना 1.2 ओम। तो इक्वेशन निकली L डैश अपॉन 100 माइनस L डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, L डैश आ गया भाई 62.5। लेकिन हमें शिफ्ट निकालना था, पहले कहाँ आ रहा था 40 सेंटीमीटर पे, अब किस पे आया 62.5 सेंटीमीटर पे। तो शिफ्ट निकाल दो, डिफरेंस आ जाएगा 62.5 माइनस 40 एंड द आंसर इज 22.5 सेंटीमीटर। ऐसे मीटर ब्रिज के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी आते हैं, सो इनकी प्रैक्टिस करेंगे आप अच्छे से। चलें बेटे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो कि लास्ट है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियोमीटर। जिस भी डिवाइस के पीछे मीटर लगा होता है यानी वो कुछ ना कुछ मेजर करता है, जैसे बैरोमीटर हो गया, इलेक्ट्रोमीटर हो गया, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ये क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। सो नाम डेफिनेशन क्लियर है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। और भी इसकी एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या फोकस करें कंपैरिजन के लिए ईएमएफ को और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये डिवाइस? इस प्रिंसिपल को समझने के लिए हम एक प्राइमरी सर्किट ड्रॉ करते हैं, प्राइमरी सर्किट ड्रॉ करेंगे। इस प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक प्राइमरी सर्किट बनाया जिसमें एक सेल है, एक की है जिसको क्लोज किया हुआ है, एक रियोस्टैट है मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ए बी वायर है जिसके अक्रॉस मैंने क्या लगाया है? वोल्ट मीटर। ये फिर से वही जॉकी है जो मैंने आपको मीटर ब्रिज में दिखाई थी, जो हम यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल में। क्या प्रिंसिपल है इसका? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ पोर्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब जो ये वोल्ट मीटर रीडिंग देगा पोटेंशियल डिफरेंस की, वो किस पे डिपेंड करेगी? इस लेंथ ए जे पर, जिसको किससे डिनोट किया है? स्मॉल एल। सो और कब होगा ये? जब इस बैटरी से इस वायर ए बी में एक कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा आई, सो दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L कौन सी L होगी? लेंथ ए जे लेंथ होगी कौन सी? स्मॉल L। कंस्ट्रक्शन है, वायर ए बी है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए? रो, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। किसका बना होता है? जैसे मीटर ब्रिज में था कॉन्स्टेनन, मैग्निन, और क्या होना चाहिए? लो अल्फा एंड हाई रेजिस्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एंड्स ऑफ द वायर है वो कॉपर स्ट्रिप से होते हैं, जैसे ये ऊपर वाला फिगर है, इसको प्रैक्टिकल में देखना आप किसी भी अपलोड करके कि पोटेंशियोमीटर प्रैक्टिकली कैसे दिखता है। ये कॉपर की स्ट्रिप्स होती है मेटल की कनेक्शंस के लिए। इस पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ 100 से 400 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 600 भी हो सकती है, 900 भी हो सकती है। लैब्स में अलग अलग डायमेंशंस के लिए ये अवेलेबल होते हैं। ओम्स लॉ लगाया, V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। मैंने आर का वैल्यू पुट कर दिया, प्रूफ कर रहे हैं एक तरीके से हम प्रिंसिपल। सो V, ये जो फैक्टर्स हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर में कौन कौन से? आई, रो एंड ए कांस्टेंट है, ये लिखा हुआ है। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जो यहाँ कांस्टेंट आया वो कितना आया? K से डिनोट कर दिया, आई रो बाय ए। इसको बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और आपके लिए नया है, क्या नाम दिया इसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड सुना है ना, ग्रेडियंट मतलब डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। आ गई ना वैल्यू? K इज इक्वल टू V बाय L, मतलब वोल्ट पर मीटर इसकी यूनिट होगी। सिग्निफिकेंस क्या है कि K किसी भी पोटेंशियो सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर के लिए K क्या होना चाहिए? लेस, मतलब जो लेंथ है वो लार्ज होनी चाहिए। मैंने अभी भी बताया ना, पोटेंशियोमीटर 400 सेंटीमीटर का भी आता है, 600 का भी आता है, 900 का। तीनों में क्या डिफरेंस होगा? 900 वाला 600 वाले के मुकाबले बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट किस किस पे डिपेंड करता है? इन 5 फैक्टर्स पे। कॉम्पिटिटिव में ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस पे डिपेंड किया? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ R बाय L पे। ये चेक करो, के फॉर्मूले में R बाय L आ रहा है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पे। और किस पे? रेडियस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर,
ये कहाँ से आएगा, रेडियस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, एरिया देख रहे हो आप, एरिया में क्या आता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका मतलब के आर पे भी डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी पे देख ही रहे हो आप डायरेक्टली, और किस पे डिपेंड करता है, करंट फ्लोइंग। अब ये तो हुआ डायरेक्टली जो मुझे फॉर्मूले से दिखाई दे रहे हैं, के इनडायरेक्टली भी डिपेंड करता है किस किस पे, ईएमएफ ऑफ द ड्राइवर सेल। अब ये ड्राइवर सेल कौन सा हुआ, इस फिगर में दोबारा देखें, ये जो प्राइमरी सर्किट में सेल लगा होता है इसको हम बोलते हैं ड्राइवर सेल, प्राइमरी सेल, ठीक है। ऑक्सिलरी सर्किट भी बोला जाता है इस सर्किट को, प्राइमरी सर्किट, ड्राइवर सर्किट, ऑक्सिलरी सर्किट, ये तीनों इसी सर्किट के नाम हैं। अब ये किस किस पे डिपेंड इनडायरेक्टली और करेगा, रियो रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट इन प्राइमरी सर्किट, मतलब यहाँ से मुझे कितना रेजिस्टेंस दिया है, कि प्रैक्टिकल यूनिट वोल्ट पर मीटर नहीं होती, वो एसआई यूनिट होती है, ये कौन सी होती है, वोल्ट पर सेंटीमीटर। ग्राफ पूछा जाता है बेटे कंपटीशन में, V वर्सेस L का तो डायरेक्टली है बिकॉज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेकिन K और L का कैसा रिलेशन है, इनवर्स, इसीलिए ग्राफ कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियल। नेक्स्ट वीडियोस में हम पोटेंशियोमीटर की तीनों एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। टिल देन आप पोटेंशियोमीटर का बेसिक कंसेप्ट तैयार करें। इन 3 एप्लीकेशंस में पहली आएगी कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे, एंड थर्ड क्या करेंगे, मेजर दी पोटेंशियल डिफरेंस। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन बेटा इन कंसेप्ट्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करें।